तो बच्चों आज एक्सरसाइज को फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट से समझ लीजिए, पहले घर जाके प्रैक्टिस करेंगे, है ना, नोट करेंगे, मतलब इनको आपको लिख के देखना है क्वेश्चंस को, ये आपको ऐसे आराम से नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले थे, याद कर लिया था आप लोगों ने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। नकुल देख ले बेटा फॉर्मूले, जो आज भरपूर काम आएंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए। टेन ए क्या होता है भाई, साइन ए बाय कॉस ए। कॉट होता है टेन का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉसेक होता है साइन का उल्टा, है ना। ये बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, देखिए ये रूट 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन। तो क्या करोगे, हाँ 1 प्लस साइन है यहाँ पर है बेटा, इसका सिंबल चेंज करोगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जानते हो रैशनलाइज करना, तो यहाँ 1 माइनस साइन है बेटा, यहाँ कितना हो गया बेटा 1 प्लस साइन। तो बच्चों यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा, यहाँ कितना बेटा a माइनस बी, ए प्लस बी, कितना बेटा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो भैया यहाँ जाके ये जो कॉस स्क्वायर है ये यहाँ गया तो क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, समझ गए। अब 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है प्लस साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत? मैं चेक कर रहा हूं आप लोगों को दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। ये रूट के अंदर था, है ना, तो बाहर आएगा तो कॉस बन जाएगा ना। तो देखो बहुत सिंपल सा काम किया, रैशनलाइज किया मैंने, ठीक है। और बल्कि ऐसे लिख लो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कितना बेटा कॉस ए। अब सेपरेट कर दो एक बार, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए कितना बेटा सेक ए, एंड साइन ए बाय कॉस ए कितना बेटा टेन ए। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अभी इकट्ठे नोट करना, रुक जाओ अभी, रुक जाओ इकट्ठे नोट करना है, ठीक है। ठीक है। और आज जो बच्चे साइन माइनस 2 साइन क्यूब, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया, साफ देख के मालूम पड़ रहा है यहाँ पे साइन है, साइन क्यूब है, पहला स्टेप कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, यहाँ से कॉस कॉमन ले सकते हो, कितना बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बच्चों तुम्हें पता है शायद कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सेम बन जाए, तो सेम बनने के लिए मैं क्या काम करूंगा बेटा, मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं बच्चों, बोल सकता हूं। और अगर ऐसा बोल सकता हूं तो लिख भी सकता हूं, यहां पे लिख दूंगा। तो साइन थीटा यानी कि 1 माइनस 2, 1 माइनस कितना बेटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, यहाँ कितना बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन थीटा बेटा 1 माइनस, देखो 2
माइनस माइनस प्लस, बेटा साइन बाय कॉस कितना होगा बेटा 10। तो 1 माइनस टू माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर, ये हो गया 10 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा इससे कैंसिल, ये क्या आ गया मेरा आंसर। तो देखो बिल्कुल फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हमको सेम इसको लेके आना, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब कितनों को पल्ले पड़ रहा है कि पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। पहले क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ग्रुप 4 तो है ही नहीं हमारे पास इसके अलावा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगेन क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना बच्चों। तो देखिए यहां पे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a, यहां होगा 2 साइन a। बेटा जो ये कॉसेक है ना, कॉसेक, इसको आप 1 अपॉन साइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा 1 अपॉन में साइन, फिर प्लस 2 कॉस। जो बच्चे ये सेक है ना, ये क्या होता है बेटा 1 अपॉन में कॉस। अभी लिखा ना आपको मैंने, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, लिख दिया है ना बेटा। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर कितना बेटा 1 होता है, 1 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर। अब कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं, मुझे अगर यहाँ पे 10 लेके आना है तो मुझे कॉसेक को 10 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कितनों ने पढ़ा है फॉर्मूला कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, पढ़ा हमने कि हम कॉसेक स्क्वायर a को 1 प्लस कॉट स्क्वायर a लिख सकते हैं, पढ़ा हमने, लिखवाया आपको मैंने। ठीक है, तो क्या हो गया 5 प्लस, इसे लिखो 1 प्लस कितना बेटा कॉट स्क्वायर a, ये कितना बेटा 1 प्लस, तो 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस कितना बेटा, बेटा ये क्या आ गया बच्चे आंसर, क्या आ गया ये आंसर। ठीक है, समझे बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, पक्का ना, लिख लो। चलो चलो पहले और कर लेता हूँ सवाल, एक इकट्ठे लिखना। ठीक है, अब ये कॉसेक a है, यहाँ पे कॉसेक है, कॉसेक क्या होगा बेटा 1 अपॉन में साइन, है ना। सेक क्या होता है बेटा 1 अपॉन में कॉस। तो देखो एलसीएम ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यहां पे साइन है, यहां होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। वेरी गुड। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर a, अभी तो करा पहले हमने, है ना। कितना हो गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इनटू, तो ये मान लो LHS, क्या मान लो, यहां कितना हो गया बेटा साइन स्क्वायर, कैंसिल 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 कैंसिल, तो ऊपर आ गया साइन है और कॉस है, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, RHS। तो ये कितना होगा 1 अपॉन में, बच्चों 10 आपको मैंने क्या लिखवाया है, लिखवाया साइन अपॉन कॉस है। अभी देखो
देखो फॉर्मूला अभी लिखवाया आपको मैंने, और मैंने ये कहा था कि कॉट tan का उल्टा होता है, तो क्या बन जाएगा cos A अपॉन, अब एलसीएम ले लूं, क्या बना साइन स्क्वायर ए प्लस, और इस पूरे के अपॉन में क्या आ गया, तो इसे ऊपर ले जाऊं, क्या हो गया बेटा साइन ए कॉस ए, और अपॉन कितना बेटा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन ए कॉस ए आ गया बेटा। तो क्या हम कह सकते हैं कि LHS किसके इक्वल है बेटा, एक और सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, एक बस लास्ट देखते हैं और फिर इनको नोट करना, उसके बाद जो टफ वाला है फिर मैं करूँगा, ठीक है। अच्छा ये हमको प्रूफ करना है, देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, पहले इसको देखते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है sec स्क्वायर है, क्या होता है sec स्क्वायर है, जो फॉर्मूले लिखे हैं वो देखते चलो, वही है बस। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है cosec स्क्वायर है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब cosec साइन का उल्टा होता है और sec cos का उल्टा होता है, तो साइन ऊपर आ जाएगा और cos नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन cos ए का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बेटा tan स्क्वायर ए, समझ गए। तो ये तो प्रूफ हो गया, अब इसकी बात कर लेते हैं, है ना। 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस, तो बेटा बताओ मुझे क्या ये जो tan ए है ये sin ए अपॉन में cos ए बन जाएगा, अभी स्क्वायर तो है ही, वो लगाऊंगा पूरे पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब cot क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो cos ए अपॉन में sin ए बन जाएगा, एलसीएम ले लूंगा, cos ए माइनस साइन ए, इसका स्क्वायर कर देता हूं, अपॉन में cos स्क्वायर ए कर देता हूं, डिवाइड बाय, फिर एलसीएम लो, साइन ए माइनस cos ए पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूं, और अपॉन में क्या कर देता हूं बेटा साइन, क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो गया बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कितना बच्चे ये tan स्क्वायर, आ गया ना, सब आ गया इक्वल, लिखो सब बच्चे चलो। तो देखो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट भी सवाल है ये, इसको तुम लोग मतलब याद रखना, सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना ये बच्चे कि जो 1 है ना 1, उसको लिख दो cosec, नहीं पहले देखो, पहले सबको ना cos और cot में चेंज कर लो, तो डिवाइड कर दो किससे, साइन से। अगर आपने cos से किया तो बन जाएगा tan, और मुझे तो cot और क्या चाहिए cosec चाहिए, तो साइन से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है बच्चों, डिवाइड किया किससे साइन ए से। अब कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए डिवाइडेड बाय, ऐसे ही कॉस ए बाई कॉस ए, ओ साइन ए, फिर साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 अपॉन कितना बेटा साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन बेटा कितना कॉसेक,
है ना, साइन कॉटेक का तो बेटा कॉसेक होता है। फिर यहाँ पे दोबारा से कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख दूँ मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब बच्चों आप सबको पता है एक फॉर्मूला, सब जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर? क्या मैं ऐसी बात कह सकता हूं बेटा? यहां ले जाके माइनस कर दिया। तो बस अब याद रखना, न्यूमरेटर में जो 1 है ना, उस 1 को इससे रिप्लेस कर दो। किस वाले को? न्यूमरेटर वाले। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कितना बेटा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब बच्चों यहाँ हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखो यहाँ कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। भाई देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, उसे कॉमन ले लो। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ गया बच्चों। यहाँ 1 बचा, बाहर से माइनस, यहाँ पे क्या बचा, कॉसेक माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। भाई जी देखो ये ना क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरे से। क्या रह गया, सिर्फ कॉट ए प्लस। और मेरी बात मानना, 2 या 3 बार इसको लिख के देखना मंडे को आने से पहले इस एक्सरसाइज को, तो आपको बाकी सवाल जो हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा समझ में आपको आएंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? नोट करो।